महाशिवरात्रि पर्व बांदकपुर में विशेष व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, जाने व्यवस्थाओं की जानकारी। महाशिवरात्रि पर्व बांदकपुर में विशेष व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और संभावित आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है। मुख्य महाशिवरात्रि पर्व पर बांदकपुर में जो विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उसका डीआईजी सुनील कुमार जैन, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक रामकृपाल पाठक के साथ मंदिर सहित मेला प्रांगण का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर प्रशासन के द्वारा भी अलग तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या हैं इसका भी जायजा लिया गया है। इस अवसर पर भगवान जागेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह में जाना प्रतिबंधित है, लेकिन बाहर से ही जल चढ़ाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली गई हैं। महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। यह भगवान शिव और शक्ति के मिलन की जागरण की रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि का महापर्व है, क्या तैयारियां, क्या कुछ नया है? आज माननीय डीआईजी साहब भी आए हैं, मैं और एसपी साहब दोनों हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा संभावित है 26 तारीख का। इस दृष्टि से हमने आज तीनों जगह हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम नोहलेश्वर नोहटा गए थे, वहाँ की हमने पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। नोहटा से अभी हम बांदकपुर आए हैं, यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं, कैसे कावड़िए प्रवेश करेंगे, कैसे श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, महिला पुरुष कैसे जाएंगे आएंगे, किस तरह से वो आगे व्यवस्थाएं रहेंगी, पूरा देखा है हम लोगों ने। और अभी सभी अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं इसके बारे में। आज हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ आए थे 11:30 बजे और सब ने एक जॉइंट बैठक कमेटी वालों के साथ वो भी कर ली है। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है कि क्योंकि इस बार कुंभ का श्रद्धालु भी बहुत बड़ी मात्रा में आने की संभावना है, तो इस बार क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। उस हिसाब से हम पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो अजब धाम अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखेंगे। तो एक ही दिन में 3 बड़े आयोजन हैं, तो ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, विशेष रूप से बांदकपुर में लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान और जो उनके प्रसादन की व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, सभी तरह की चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए पार्किंग है, ट्रैक्टर से आते हैं, वाहनों से आते हैं, तो उसके लिए उनके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके अलावा कावड़ियों के लिए पूरा अलग ट्रैक रखा गया है ताकि कावड़िए व्यवस्थित रूप से अपने कावड़ को एक जगह रख सकें और उसके बाद जल लेकर के दर्शन करने के लिए आएँ, जल चढ़ाएँ और चले जाएँ। तो इस तरह से सबको डिवाइड किया गया है ताकि भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो। दूसरी चीज़ हमने की है कि कई जगहों पर जहाँ पर टेम्परेरी बैरिकेडिंग थी उसको हटा करके परमानेंट बैरिकेडिंग लगवाई है और बहुत मजबूत बैरिकेडिंग बढ़िया लगवाई गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। इस बार हमने बैरिकेडिंग रेस्ट जो विश्राम गृह वहीं से करा दी है। पहले ये नहीं होता था, पहले आगे से बैरिकेडिंग होती थी, इस बार हमने वहीं से इसको डिवाइड किया है। दूसरी चीज़ जो है वो कम बताए जा रहे हैं, देखिए अभी क्या है कि सभी जगह कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी है और सभी जगह महाशिवरात्रि का पर्व होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी शाम तक या कल तक हम उपलब्ध करा लेंगे। अभी हमारे पास समय है तो पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी, उसकी चिंता की बात नहीं है। मेरा प्रश्न है कि जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनके स्नान की और प्रसादन की क्या व्यवस्था? देखिए क्या है कि जो श्रद्धालु विश्राम गृह में रुकेंगे उनके लिए विश्राम गृह में व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा हमारे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर और हम लोगों ने यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी करवाई है। तो जितना हमारे संसाधनों में संभव है हम कराने के प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था है? दिव्यांगों के लिए उस दिन भी चर्चा हुई थी हमारी कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हम लोग व्हील चेयर्स रखेंगे ताकि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति आते हैं और उनके साथ, लेकिन हम एक ही व्यक्ति को अलाउ करेंगे, ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं आ पाएंगे, तो एक व्यक्ति यदि उनके सहायक के रूप में आ जाएंगे तो उनको प्रॉपरली दर्शन कराएंगे। और एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने इस बार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हमने एक व्यवस्था की है और उसे हम लागू कर रहे हैं, जिसमें कि गर्भगृह में जाना प्रतिबंधित रहेगा और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है और वो जल सीधा जो है शिवलिंग पर जाएगा, जो देख सकते हैं लोग उसको। तो अब उस व्यवस्था से
मुझे लगता है कि काफ़ी सरलता हो जाएगी और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था के अनुसार जो है प्रशासन का सहयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे।